नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी पर। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो कठिन प्रश्न बन रहे हैं, जो लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं, वो है बजट से। तो बजट का पहला वीडियो हमने डाल दिया था जिसमें ये बताया गया था कि विभिन्न विभागों को या विभिन्न योजनाओं को कितना पैसा बजट में मिला था। अब हम बजट का सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपको। देखिए क्या है, ये ओनली सिर्फ एक पेज है। आपको सिर्फ एक पेज के कुछ आंकड़े याद रखने हैं और जिन जिन आंकड़ों को याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा मुख्य रूप से। और यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 50 प्रश्न भी बनते हैं, वो यहाँ से पूछ भी रहे हैं। तो इसी एक पेज पर हम कमांड बनाएंगे आज की वीडियो में कि पूरे बजट में है क्या। ठीक है, पूरा पैसा कैसे कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। आप जानते हैं बजट क्या होता है कि पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ। ठीक है, कितना पैसा किस तरीके से प्राप्त होगा और कैसे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है बजट का सार, बिल्कुल ओरिजिनल सार है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसा है, बिल्कुल ओरिजिनल। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर बजट का सार अपन देख रहे हैं, ये लिखा है निम्नलिखित विवरण वर्ष 2019-20 के लेखे वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान दर्शाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो बजट होता है उस बजट में 4 आंकड़े आते हैं। एक तो आते हैं उस वर्ष के आंकड़े जिस वर्ष के लिए बजट बन रहा है। दूसरे आते हैं पिछले बजट के आंकड़े जो बजट बना था। ये बजट अनुमान पिछले साल का है जब बजट बना था, ध्यान रखना, ये वाला। और ये वाला कब है, इस साल का। ये बीच में क्या है, बीच में वो आंकड़े हैं जो इसमें थोड़ा सा बाद में संशोधन हुआ। और फिर बजट में एक होती है इससे पहले के आंकड़े जो 2019-20 के हैं। मतलब हम कह सकते हैं इसमें 2019-20 के आंकड़े होते हैं बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सही होते हैं क्योंकि फाइनल आ चुके होते हैं। 2020-21 के एक तो बजट अनुमान आंकड़े होते हैं, दूसरे पुनरीक्षित अनुमान आंकड़े होते हैं 2020-21 के, और फाइनली जिस वर्ष बजट बनता है उसके अनुमान होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। देखिए सारी चीजें आपको पता है, पैसा आएगा पैसा जाएगा। ठीक है, पैसा कई प्रकार से आता है। पैसे के आने को हम बोलते हैं प्राप्तियां। बजट की दृष्टि से क्या बोलते हैं, प्राप्तियां। तो आप देखेंगे ये जो प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां, ये कैसे आएंगी, मतलब सरकार पर पैसा कैसे कैसे आएगा। तो एक तो होता है कर राजस्व, मतलब सरकार को टैक्स मिलेगा लोगों से। ठीक है, एक होता है कर भिन्न राजस्व, मतलब सरकार जो भी कर के अलावा जो पैसा मिलता है सरकार को उसे बोलते हैं कर भिन्न राजस्व। तीसरा होता है केंद्र से सहायता अनुदान, केंद्र भी सहायता करती है। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर कर राजस्व जो होता है, मतलब जो टैक्स आता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो राज्य का टैक्स आएगा, ठीक है, सो राज्य की सरकार वसूलती है, मध्य प्रदेश सरकार। और दूसरा होगा केंद्रीय करों में हिस्सा। आपको पता है केंद्र सरकार को जो टैक्स मिलता है उसमें हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं सरकार की, वो कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व और केंद्र से सहायता अनुदान को मिलाकर होती है। फिर दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां। ये दूसरे प्रकार से पैसा आता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप देखेंगे कई प्रकार की चीजें आती हैं। हम कह सकते हैं कि पैसा जो होता है वो कई प्रकार से सरकार के पास आता है। एक होता है विविध पूंजीगत प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम की वसूली। ठीक है, सरकार ने जो पैसा दिया होता है किसी को वो लौटाती है सरकार को, वो पैसा। फिर आता है लोक ऋण, सरकार ऋण भी लेती है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर एक आता है आकस्मिकता निधि से और एक आता है लोक लेखाओं से शुद्ध प्राप्तियां। मतलब आप देखेंगे जो पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब है 6, 7, 8, 9 कॉलम में जो जो चीजें लिखी हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। 2, 3, 4 कॉलम में जो जो चीजें लिखी हैं वो राजस्व प्राप्तियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कुल प्राप्तियों की बात करें तो 1 को जोड़ दें और आपके 5 को जोड़ दें, मतलब यहां तक जो भी पैसा आया है वो कुल प्राप्तियों को दर्शाता है। इतना समझ गए क्या। अब आपको जो आंकड़े याद करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है आपके बजट अनुमान के 2021-22 के।
तो राजस्व प्राप्तियों के सामने क्या लिखा है, राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी 16,000, ये आपका इकाई रही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,64,677 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां होंगी। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी 51,276 करोड़ की। कुल मिलाकर अगर कुछ ध्यान नहीं रख सकते तो ये डार्क कलर में जो लिखे हैं उन्हें आप जरूर ध्यान रखें, उनके आंकड़े जरूर ध्यान रखना और 2021-22 के ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। फिर एक और चीज ध्यान रखना, लोक ऋण कितना प्राप्त करेंगे सरकार, 49,463 करोड़ है। और कुल प्राप्तियां कितनी होंगी 2,15,954 करोड़। तो ये चार आंकड़े ध्यान रखना है। ये वाला क्या हुआ राजस्व प्राप्तियां, ये हुआ आपका पूंजीगत प्राप्तियां, ये हुआ लोक ऋण, ठीक है, और ये हुआ कुल प्राप्तियां। तो कम से कम आपको ये चार आंकड़े जरूर याद रखने हैं। क्या हुआ आप समझ गए, ये वो पैसा है जो सरकार के पास आएगा। सरकार ने कहा है कि हम पे इतना पैसा आएगा, किससे कहा है, संसद से कहा है। अब सरकार खर्च कितना करेगी उसे हम बोलते हैं व्यय, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यय। तो एक होगा राजस्व व्यय, जैसे कि राजस्व प्राप्ति थी ऐसी राजस्व व्यय होगा, और एक होगा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में आएंगे जो ब्याज भुगतान होते हैं, ऋण परिशोधन खर्च होते हैं, सरकार भी किसी से पैसा उधार लेती है उसका भी कर्ज चुकाएगी, ठीक है। फिर पूंजीगत परिव्यय होते हैं जिसमें सरकार को कई संपत्तियों को बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कुल व्यय। मतलब हम 11वें पॉइंट को और 12वें पॉइंट को जोड़ देंगे तो सरकार का कुल खर्च हमें पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए राजस्व व्यय पर, कितना राजस्व व्यय है सरकार का 2021-22 के बजट में, 1,72,970 करोड़, ये सब करोड़ में अनुमान है। पूंजीगत परिव्यय कितना है 4,41,000, वो सॉरी इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 44,152 करोड़। और कुल व्यय कितना होगा सरकार का 2,70,123 करोड़। तो ये आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कि पुनर्प्राप्तियां कितनी होंगी, याद करना है तो कर सकते हैं 6,457 करोड़। फिर ये विनियोग की राशि कितनी है, तो विनियोग की राशि मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि कितनी थी, वही आपकी 2,41,375 करोड़, ठीक है। पहले इससे पहले साल में क्या था, तो सुनो एक और चीज, अब सुनो, वो हो सकता है परसेंट में आपसे सवाल पूछे, कुछ पूछे तो पिछले वर्ष के आंकड़े भी ये वाले देखते हुए चलना, ठीक है। वो आपसे पिछले वर्ष का आंकड़ा भी पूछ सकते हैं कि पिछले वर्ष ये प्राप्तियां या व्यय कितने थे। फिर हम देखेंगे इस हिसाब से वर्ष का शुद्ध लेन देन कितना होगा, तो ये होगा -1,168 करोड़। अंतिम शेष कितना बचेगा -5,465 करोड़। अब इसमें देखो जो आपको याद रखना है वो है, एक है राजस्व आधिक्य है कि राजस्व घाटा है, तो ध्यान दें माइनस लगा है, मतलब 8,293 का राजस्व घाटा है। मतलब सरकार ने जो बजट बनाया है उसमें खर्चे ज्यादा कर रही है, मिलेगा कम। ऐसे ही प्राथमिक घाटा कितने का होगा, तो प्राथमिक घाटा होगा 29,995 करोड़ का। ये परिभाषा आपको नहीं जाननी है अभी, ध्यान रखें, उसमें नहीं जाना है, आप तो सीधा आंकड़ा याद करें। राजकोषीय घाटा कितना होगा 50,938 करोड़। फिर आप देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा आपका वर्तमान मूल्य पर, मतलब जीडीपी कितनी होगी, तो वो आपकी होगी इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,32,116 करोड़ की, ठीक है। फिर ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखना, राजस्व आधिक्य जो घाटा होगा वो जीडीपी का कितना होगा, तो जीडीपी का होगा -0.73%। और ये हमने कल आंकड़ा देख ही लिया था कि राजकोषीय घाटे का प्रतिशत जीएसडीपी में कितना होगा 4.5। मतलब सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि हम अपने राजकोषीय घाटे को 4.5 तक कंट्रोल रखेंगे, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। अगले साल उन्होंने लक्ष्य रखा है 4, फिर अगले साल 3.5। तो ये फैक्ट थे टोटली, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें बताना चाह रहा था। कुल मिलाकर यही वो पत्र होता है, यही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे आंकड़े होते हैं, एक पेज का रहता है। और आपको याद कौन कौन से करने हैं मैंने आपको बता दिया, जो डार्क में है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एक अनुमान आपको लग गया। अब आपको ये ऐसी चीज नहीं लगेगी कि आपको याद नहीं हो, ठीक है। याद जरूर करके जाना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी शंकाएं सबका समाधान हम कर सकें,
ठीक है दोस्तों, जो भी समस्या हो हमें ज़रूर बताएं। PDF तपोभूमि चैनल से आप ले सकते हैं, क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।